तो आज हम लोग देखेंगे कि जो ब्रांड्स बिल्ड हो चुके हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो भी आपकी नीश है, सो आपने अपने कॉम्पिटिटर्स फाइंड आउट करने हैं और उन कॉम्पिटिटर्स को फाइंड आउट करने के बाद ये देखना है कि उन कॉम्पिटिटर्स ने क्या काम किया हुआ है, कहाँ काम किया हुआ है और कैसे काम किया हुआ है। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले अपना कॉम्पिटिटर कैसे ढूंढना है और फिर हम उसके ऊपर स्पाई करेंगे, देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या काम किया है। और यहाँ पे मैंने moz.com का डोमेन एनालिसिस का एक पार्ट ओपन किया हुआ है। सो मैंने ये कीवर्ड टाइप किया तो मेरे पास एक कंपनी है knifecountryusa.com, ठीक है। और ये मेरे पास आप कह लें ऑलमोस्ट फर्स्ट ऑर्गेनिक रिजल्ट है। और उसके बाद अगर मैं बॉटम पर आऊँ तो ये damascusoutlet.com। अब मैंने ये चेक करना है, मैं इनमें से कोई एक वेबसाइट चूज कर लेता हूँ और इसके मैं कंपेटिटर्स फाइंड आउट करूंगा और फिर उन कंपेटिटर्स को देखूंगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और moz.com को यूज करते हुए सबसे पहले हम इस डोमेन का एनालिसिस करें। तो जब आप अपने कंपेटिटर्स टाइप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग गेस करते हैं। सो हमारे पास जो हमने एक डोमेन सेलेक्ट की डेमास्कस आउटलेट, उसका रिजल्ट आ चुका है। इसकी डोमेन अथॉरिटी 19 है और 688 डोमेन से इस वेबसाइट को बैकलिंक्स रिसीव हो रहे हैं और इस वेबसाइट के 701 कीवर्ड्स रैंक्ड हैं। उसका एक कंपेटिटर एटसी है। एटसी बहुत बड़ा कंपेटिटर है, हम इसको चूज नहीं कर सकते। amazon.com है, manybands.com है, knifedepot.com। सो नाइफ डिपो जो कि हमने देखा था, हमारे उस कीवर्ड जिसको हमने टाइप किया था उसके टॉप पेज पर आ रहा था और हमारी जो ये वेबसाइट जिसको हमने चूज किया है ये बॉटम पर आ रही थी। तो पेज 1 पर ही दोनों थे। सो अब हमने एनालाइज करना है कि knifedepot.com ने ऐसा क्या किया। सो लिंक एक्सप्लोरर टूल ऐसा है जो कि हमें एनालाइज करने में मदद देता है। हम चेक कर सकते हैं कि किस वेबसाइट के ऊपर क्या चीज़ें चल रही हैं। अब हमारे पास कंपेटिटर आ चुका है और अब हमने इस कंपेटिटर की इसकी आप कह लें स्पाई करना है या इसके देखना है कि इन्होंने क्या क्या काम किए। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जो हमारी डोमेन थी उसकी डोमेन अथॉरिटी 19 थी और ये जिस डोमेन को हम एनालाइज करने जा रहे हैं एज अ कंपेटिटर, इसकी डोमेन अथॉरिटी की वैल्यू है 55। अगर हम यहाँ नीचे आए तो हमें बता रहा है कि टोटल कितने लिंक्स आ रहे हैं। सो डोमेन अथॉरिटी का एक मैट्रिक्स है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम डोमेन अथॉरिटी को देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और मैट्रिक्स है पेज अथॉरिटी का, हम पेज अथॉरिटी दे सकते हैं। और नंबर ऑफ लिंकिंग डोमेन्स, कि वो डोमेन्स जो इसके साथ लिंक कर रही हैं उनकी क्या वैल्यू है। सो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ। सो फॉलो बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स हैं जहाँ पर आप जहाँ से आपको फॉलो बैकलिंक मिलता है तो वो डोमेन जो अपनी अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र करती है। तो आपको वहाँ पर बैकलिंक बनाने के दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो जब आपका यूज़र आता है तो यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो वो तो आपकी वेबसाइट पर आएगा ही आएगा। लेकिन जब गूगल का बॉट आता है तो वो उसको वेबसाइट को देखता है कि यस ये इसको प्रॉपरली आपकी तरफ रिकमेंड कर रहे हैं। अब नो फॉलो बैकलिंक वो बैकलिंक है जो कि आपके लिए, आपका यूज़र तो आता है, वो क्लिक करता है और वो आपकी वेबसाइट पर तो लैंड कर लेता है, लेकिन आपकी रैंकिंग में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जब गूगल का बॉट आता है उस बैकलिंक के ऊपर तो वो जस्ट उसको देख के चला जाता है। तो ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट था फॉलो का और नो फॉलो बैकलिंक का, ठीक है। सो लिंकिंग डोमेन्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। यहाँ पर wikipedia.com से इसको बैकलिंक रिसीव हो रहा है, ठीक है। अगर हम और आगे आएँ तो ये बिटली से इसको बहुत सारे बैकलिंक्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह अगर हमने अब मज़ीद डिटेल्स को देखना है कि हमारे पास, हम देखना चाह रहे हैं कि फॉलो ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि फॉलो बैकलिंक्स दे रही हैं और ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि नो फॉलो बैकलिंक्स दे रही हैं। और reddit.com के ऊपर जाकर हम लोग देख सकते हैं कि यस इन्होंने किस जगह पर कौन सा लिंक ऐड किया हुआ है। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देख ली। हमने एक कंपेटिटर फाइनलाइज किया, उस कंपेटिटर को फाइनलाइज करने के बाद उसका डोमेन एनालिसिस किया और नंबर ऑफ बैकलिंक्स देखे जाके हमने कि कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके बाद किन किन डोमेन्स से आ रहे हैं और कौन सी डोमेन्स फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं, कौन सी डोमेन्स नो फॉलो बैकलिंक्स प्रोवाइड कर रही हैं। इन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रखी हुई है। इन्होंने जहाँ पर फॉलो बैकलिंक्स बनाए हैं वहाँ पर इन्होंने एंकर टेक्स्ट क्या लगाया हुआ है। आप जाकर उसको रीड करें। अगर वो एक रेडिट की पोस्ट है तो आप जाएँ उस रेडिट की पोस्ट को रीड करें। अब आप अगर चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को आपने देखना है तो यहाँ पर टॉप पे आइए। टॉप पर आने के बाद आप लिंक सोर्स का ऑप्शन है आपके पास। सो आपके पास ये रेडिट से सारे के सारे लिंक्स आ चुके हैं कि क्या क्या लिंक्स हैं इनके पास। एक से 10 इनबाउंड लिंक्स हैं इनके पास। इस लिंक के ऊपर इन्होंने डैजर पिस्टल एक एंकर टेक्स्ट लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप के हैं। आपका काम क्या है, अब आप इनको प्रॉपरली बैठकर एनालाइज करें, ठीक है। ये एक मेन
सिनेरियो है कि आपने जब इन चीज़ों को देख लेते हैं तो आप कहते हैं ओके वी आर डन विद कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, आपने उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को देख लिया। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बिल्ड कर सकते हैं। अभी हमने जो चीज़ देखी वो ये थी कि वो कितने एक ही उसके रूट एज अ रूट डोमेन, ठीक है, एज अ रूट डोमेन वो लोग कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रहे हैं। सो उनकी जो रूट डोमेन है वो तो 26,000 कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड एनालिसिस के नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर पेज को चेक करना है। अब जैसे ही मैंने यहाँ यूआरएल प्लेस किया तो पहले हमारे पास रूट डोमेन सिलेक्ट था, अब ये एग्जैक्ट पेज सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, सो हम ये देखेंगे कि ये एग्जैक्ट पेज कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, इसके साथ ये लोग फर्स्ट नंबर पर हैं और 102 इसका मंथली वॉल्यूम है। तो इसका जो ये पेज था इस वेबसाइट का knifedepot.com/collection/single पेज, ये पेज जो है टोटल कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है, टोटल ये 18 कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है ये वाला पेज। तो ये कीवर्ड एनालिसिस का दूसरा पार्ट था। ठीक है, तो जब भी हम कंपेटिटर का एनालिसिस करने जाएंगे तो हम देखेंगे कि इनकी कंप्लीट वेबसाइट कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है। नंबर 1 चीज़ वो हमने देख लिया। फिर दूसरी चीज़ आती है कि आप किसी एक पर्टिकुलर पेज को चेक करना चाहते हैं। आप देखते हैं कि ये कैटेगरी पेज कितने कीवर्ड्स के साथ रैंक्ड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने किसी प्रोडक्ट को एनालाइज करना है कि एक प्रोडक्ट है, अब आपने उस प्रोडक्ट के लिए अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी। तो एक तरीका ये है कि आप खुद से टूल्स को यूज करते हुए कीवर्ड रिसर्च करें, और एक तरीका यह है कि आप 2-3 कंपेटिटर्स को जिनकी सेम प्रोडक्ट है उनके प्रोडक्ट पेजेस को लाकर यहाँ पर इंसर्ट करें और प्रोडक्ट पेज के कीवर्ड्स फाइंड आउट कर लें कि वो लोग किन कीवर्ड के साथ रैंक कर रहे हैं। सो जब आप इस एक्सरसाइज को 2-3 बार करेंगे, अपनी शीट जनरेट करें, आप देखें कि यस इस प्रोडक्ट का क्या नाम होना चाहिए, और डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए आप एक अपनी शीट जनरेट कर लें। उसके बाद मैं आता हूँ लिंक इंटरसेक्ट टूल के ऊपर। लिंक इंटरसेक्ट टूल बहुत मुझे अच्छा टूल लगता है, और इसको अच्छा लगने की खास बात यह है कि ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके बता देता है। सो ये टूल क्या करेगा, हम इस टूल के अंदर ना डिफरेंट डोमेन्स को ऐड अप कर देंगे, और जब हम फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ पर क्लिक करेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो भी आपने डोमेन्स पुट किए हैं इनके बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं, उनका आपस में खुद से ही ये कंपैरिजन करेगा। सो ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जिनकी डोमेन अथॉरिटी अबव 90 है। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 इन वेबसाइट्स पे जाइए, इन वेबसाइट्स को विजिट करें जाके, और देखें कि आपने कहाँ पर काम नहीं किया और कहाँ पर दूसरों ने काम किया हुआ है। और इस चीज़ को भी देखें कि कहाँ पर बाकी लोग काम कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, और कहाँ पर आप काम कर रहे हैं और वो फजूल जगह हैं। उन चीज़ों को ख़त्म करें, अपने रिसोर्सेज को वहाँ पर यूटिलाइज ना करें जहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा। सो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, और मैं यहाँ से इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।